हेलो प्यारे बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3, यानी कि प्रश्नावली 6.3 को बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतर रैपचक तरीके से पढ़ने वाले हैं। एकदम बिल्कुल सबसे सरल से सरल आसान भाषा के साथ समझेंगे, इसको करेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि हर एक सवाल को समझना और समझकर करना। हमें रटने की ज़रूरत नहीं है ना। कोई भी चीज़ हो वो हमसे प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। रटने से काम नहीं चलता है ना। रटने से काम नहीं चलता है, समझ के करेंगे तो ऐसे ही 10 सवाल और कर सकते हैं। लेकिन यदि हम रटेंगे तो सिर्फ इन्हीं सवालों को बस रट सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हमसे नहीं बनेगा। तो हमारा मकसद है इनको समझना और समझ कर करना। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, प्रश्नावली 6.3 को करने से पहले हमें प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.5, इन तीन प्रमेयों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रश्नावली 6.3 है इन्हीं तीनों प्रमेयों पर आधारित है। यदि हम तीन प्रमेय को समझ लिए तो ये प्रश्नावली 6.3 में जितने क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से कवर कर लेंगे। जिस प्रकार हमने प्रश्नावली 6.2 को करने के लिए और प्रश्नावली 6.1 को करने के लिए हमने प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2 को हमने पढ़ा, जिन्हें हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो जिस प्रकार हमने उनको पढ़ा तो उन्हीं के आधार पर हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया। उसी प्रकार प्रश्नावली 6.3 में जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं तो उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.5, इन तीनों प्रमेयों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए पर चलो हम प्रश्नावली 6.3 को करने से पहले हम समझेंगे प्रमेय को, है ना। तो आइए चलते हैं प्रमेय 6.3, उसके बाद 6.4, उसके बाद 6.5, फिर डायरेक्टली इन्हीं क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो आशा करता हूं आप लोग मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं प्यारे बच्चे लोग अपन प्रश्नावली 6.3 के प्रमेय 6.3 पर। आइए चलिए, तो ये रहे अपने प्रश्न, सॉरी, प्रमेय 6.3, है ना। आइए प्रमेय 6.3 को देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, प्रमेय 6.3 क्या कहता है उसको समझते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। और यही फॉर्मूले इन सभी क्वेश्चनों में भी लगने वाले हैं जो हमें प्रश्न 6.3 में करना होगा, ठीक है। तो आइए इनका देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रमेय 6.3 कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में, कितने, दो त्रिभुजों में, चलिए इसने दो त्रिभुज की बात कर दी, मतलब दो त्रिभुज में बनाना पड़ेगा। कितने बनाना पड़ेगा, हमें दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं हम। तो यहाँ पर मैं दो त्रिभुज बना रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और इसके रख के तो बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगी इसके रखने में, क्योंकि कैमरा ऊपर लगा हुआ है ना। तो कैमरा को भी अपन को देखना पड़ता है। चलिए, तो ये रहा अपने हमारे दो त्रिभुज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलते हैं, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण, संगत कोण का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार ये कोण है उसी प्रकार ये भी कोण है, जिस प्रकार ये कोण है उसी प्रकार ये कोण है, जिस प्रकार ये कोण है उसी प्रकार ये भी कोण है। बस इसका नाम अलग अलग है। ये हो गया अपना ए, तो ये हो गया अपना पी, ये हो गया अपना बी, तो ये हो गया अपना क्यू, ये हो गया सी, तो ये हो गया अपना आर। लेकिन है तो तीनों सेम। ये भी जितना मान इसका है उतना मान इसका भी होगा। तो संगत कोण हो गया ना बराबर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं या समानुपाती होती हैं। उनकी भुजाएं जैसे ए बी का जो मान होगा, जो अनुपात होगा, उतना ही अनुपात पी और क्यू का अनुपात होगा। जितना अनुपात ए और बी का होगा उतना ही पी और क्यू का अनुपात होगा। यह कहलाता है संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं या समानुपाती होती हैं, ठीक है। और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इतना समझे आप लोग। चलिए अब आगे क्या बोलता है, तो उपरोक्त कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की, उपरोक्त कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की ए ए मतलब क्या होता है, एंगल 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 एंगल, यानी कि कोण 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 कोण,
इसे कोण कोण कसौटी कहा जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पास कोण है, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, कोण है ना। एक मतलब होता है एंगल, है ना, जिन्हें हम हिंदी में कोण के नाम से जानते हैं। तो इन्हें कोण कोण कसौटी कहा जाता है। अब कैसे, है ना, तो इनको प्रूफ करेंगे। भाई इसने तो बता दिया कि ये समरूप है, क्योंकि ए का कोण का मान जितना होगा उतना ही कोण पी का मान होगा, जितना कोण बी का मान होगा उतना ही कोण क्यू का मान होगा, जितना कोण सी का मान होगा उतना ही कोण आर का मान होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ये हमारा क्वेश्चन तो बता दिया कि समरूप है, लेकिन कैसे समरूप है, तो इनमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, बस उस फॉर्मूले को हमें निकालना है, सिद्ध करना है ना। चलिए, तो इन्हीं यही फार्मूला आगे जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो बस यही फार्मूला लगेंगे जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर कोण ए, जो कोण ए है वो किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ पास कोण ए बराबर कोण पी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। कोण बी बराबर कोण क्यू कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर कर सकता हूँ, कर सकता हूँ क्योंकि बराबर है। तो कोण सी बराबर कोण आर, सॉरी, कोण आर, बिल्कुल कर सकता हूँ, है ना। तो अब भुजा की बात करता है, जैसे भुजा की बात किया ना उसने, तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। हाँ भाई, जितना ए और बी का भुजा है उतना ही पी और क्यू का भुजा है, जितना ए और सी का भुजा है उतना पी और आर की भुजा है, जितना बी और सी भुजा है उतना क्यू यहाँ कर देते, ठीक है, उतना क्यू और आर की भुजा है भाई, क्योंकि क्वेश्चन अपन बता रखा है। तो ए बी बटे, तो ए बी बटे अनुपात की बात कर रहा ना, अनुपात या समानुपाती होती है, मतलब बटे में होती है। तो ए बी बटे में क्या होगा, पी क्यू, क्या होगा, पी क्यू होगा भाई। इसकी भुजा क्या बराबर है, तो ए बी की बटे में क्या होगा, पी और क्यू होगा, होगा नहीं होगा, बराबर होगा, बराबर है। बी सी, तो बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। तो ये हो जाएगा अपना बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए सी, तो पी आर, तो ए सी बटे पी आर, है ना, बराबर है कि नहीं है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कोण 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 कसौटी कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है, तो कैसे, कोण, हाँ कोण कोण या एंगल 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 कसौटी इसे कहा जाता है ना। तो चलिए इसका क्या बन जाएगा, तो इसका अपना बन जाएगा को एंगल एंगल, है ना, कोण कोण या एंगल एंगल। तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से, एंगल 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 समरूपता कसौटी कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये अपना हो गया आंसर, क्या हो गया, ये अपना हो गया आंसर। तो आप लोग एंगल 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 त्रिभुज बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम तरीके से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं प्रमेय 6.4 में। तो ये रहा अपना प्रमेय 6.4, ठीक है। इसको आप लोग बराबर तरीके से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोल सकता कि आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, ठीक है, आप लोग ले फटाक से ले लिया करिए। चलिए आइए चलते हैं प्रमेय 6.4 में। तो ये रहा हमारा प्रमेय 6.4। अब प्रमेय 6.4 क्या कहता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रमेय 6.4 कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, अर्थात एक ही अनुपात में है ना, हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। इसमें किसकी बात की जा रही, भुजाओं की बात की जा रही, किसकी बात की जा रही, भुजाओं की बात की जा रही। और उसमें किसकी बात की जा रही थी, उसमें कोण की बात की जा रही थी, यानी कि एंगल की बात की जा रही थी। और यहाँ भुजा, भुजा मतलब क्या होता है, साइड, है ना, भुजा मतलब क्या होता है, सिर्फ साइड की बात की जा रही है। आइए इसको भी समझते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ।
तो यहाँ पहले क्या बात कर रहा है कि दो त्रिभुज, है ना, पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया कि दो त्रिभुज बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये अपना दो त्रिभुज हो, क्या होगा, ये दो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, कोई दिक्कत है ना। इसके कोण बना देते हैं, क्योंकि कोण तो है ना भाई तीनों। जब अपन सॉल्व करेंगे तो इन कोणों के अलग अलग मान होंगे, है ना, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, एक फार्मूला तैयार करते जाना है, इसी फार्मूले से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने क्या बना लिया, त्रिभुज बना लिया। क्या बना लिया हमने, दो त्रिभुज बना लिया। अब क्या बोलता है आगे कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, समानुपाती, है ना। भुजाएं की बात कर रही है। भुजाएं मतलब क्या होता है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, है ना। इन ये भुजा क्या है, आपस में समानुपाती हैं, अर्थात एक ही अनुपात में है ना। हो तो इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो इनके संगत कोण, ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि इनकी भुजाएं आपस में समानुपाती हैं या अनुपात में है तो इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इनके कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसने क्वेश्चन ही हमारा कह रखा है, लेकिन कैसे, इसको हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूफ करना है ना, कि है कि नहीं। चलिए, तो यहां पर क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, क्योंकि इसमें साइड की बात कर रहा है ना कि कोण की, है ना। इसमें से अपन को साइड निकालना है। जो हमने 6.3 को ज्ञात किया उसमें कोण को निकाला था, तो कोण को डायरेक्टली हमने कोण में निकाल लिया। अब इसको अनुपात में निकालना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो ए बी बटा में क्या होगा, पी क्यू, तो यहाँ लिख देंगे अपन ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, बी सी बटे क्यू आर के। अब बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए सी बटे पी आर के, ए सी बटे पी आर के, है ना। मतलब इन सभी की भुजाएं क्या है, आपस में अनुपात में, यानी कि समानुपाती हैं। तो जब ये बराबर है तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। क्या होता है, इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण पी होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, कोण सी बराबर कोण आर होगा। इनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः ये क्या होगा, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 कसौटी होगा। क्या होगा, भुजा भुजा कसौटी होगा। तो यहां पर बता देते हैं अतः, तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए कोई देखो, मैं आप लोग इसके नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अतः, अतः साइड साइड साइड, अतः साइड 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 समरूप, ये है ना, आप लोग वर्गमूल ना समझिए, ये लाइन खींची है मैंने, है ना। तो अतः साइड 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर में। अरे है में नहीं, है कर देंगे। कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर है, समरूप है ना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? तो आप लोग प्रमेय 6.4 को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिए, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इसे लिखना बेहद जरूरी है, इसे लिखना भी बेहद जरूरी है ना। बात है साहब, चलिए फटाक से इसको लिख लीजिए, लिख लिए। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक, सॉरी, प्रमेय 6.5 है ना। चलिए, तो आइए प्रमेय 6.5 चलते हैं। तो ये रहा अपना प्रमेय 6.5 है ना। अब ये कौन सा प्रमेय है, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। इसको भी करना जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है। चलिए, तो यहां पर देखिए क्या बोलता है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, है ना। अब एक त्रिभुज का एक कोण
एक त्रिभुज का सिर्फ एक कोण की बात करिए, किसकी बात की जा रही है, एक कोण की, है ना, एक कोण। दूसरे त्रिभुज के एक कोण, मतलब दूसरे त्रिभुज का भी एक कोण के बराबर हो, मतलब सिर्फ एक कोण, तीनों कोण की बात नहीं हो रही है यहाँ पास, है ना। एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज का भी एक कोण, है ना, तीनों त्रिभुज की बात नहीं हो रही, इस चीज को आप लोग को समझना है। यही मेन कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर करना है ना। तो यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, माने कि जो कोण को अंदर की हुई हैं वो भुजाएं, अंतर मतलब अंदर करनी हुई भुजाएं। चलिए तो हम बना देता हूँ थोड़ा सा त्रिभुज, है ना। चलिए मान लेते हैं एक त्रिभुज ये हो गया, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, है ना, दो त्रिभुज हो गए। चलिए फिर से करते हैं, ठीक है। तो यदि एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज का एक कोण, मतलब कि एक त्रिभुज का ये वाला कोण और दूसरे त्रिभुज का भी ये वाला कोण, इसका नामकरण ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। तो एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज का भी एक कोण, ठीक है, क्या हो, बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, यानी कि ए बी पी क्यू ए सी पी आर, मतलब ये भुजाएं इस कोण को अंदर करने वाली भुजाएं, कोण को अंदर करने वाली ये दोनों भुजाएं और इस कोण को अंदर करने वाली ये दोनों भुजाएं क्या हों, आपस में समानुपाती हों, क्या हो, आपस में समानुपाती हों। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो क्या होगा ये बने, कोण मतलब क्या होता है, एंगल, और भुजा मतलब क्या होता है, साइड, क्या होता है, भुजा मतलब होता है साइड। तो एंगल साइड, साइड नहीं, इसको यहां से पढ़ेंगे, साइड एंगल साइड, क्या होगा, साइड एंगल साइड, मतलब कि भुजा कोण भुजा कसौटी इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा इसे, भुजा कोण भुजा या एंगल साइड, नहीं साइड एंगल साइड कसौटी कहा जाएगा इसे। बात आई समझ में कि नहीं आई, आ गई ना, क्योंकि इन दोनों में एक कोण है और ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समानुपाती हैं। तो इसमें भुजा भी है और कोण भी है, यानी कि साइड भी है और एंगल भी है, तो इसे एस कसौटी कहा जाएगा और इसे हिंदी में साइड एंगल साइड भी कहा जाएगा, सॉरी इंग्लिश में साइड एंगल साइड कहा जाएगा और हिंदी में भुजा कोण भुजा कहा जाएगा। आइए इसे प्रूफ कर लेते हैं। तो यहां पर पहले क्या बोला, एक त्रिभुज का एक कोण, मतलब कोण ए बराबर है दूसरे त्रिभुज के कोण के, तो कोण ए बराबर है कोण पी के, है ना। उसके बाद एक त्रिभुज का एक भुजा, एक त्रिभुज के एक भुजा मतलब कि ए बी बटे में क्या हो जाएगा, पी क्यू, क्या हो जाएगा, ए बी बटे में पी क्यू बराबर है किसके, ए सी बटे पी आर के, किसके, ए सी बटे पी आर, क्या है, बराबर है। तो क्या होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कसौटी इसे कहा जाएगा, क्योंकि एंगल है साइड है, एंगल है साइड है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यहां से पकड़ो चाहे कान चाहे यहां से पकड़ो, तो कौन सी भुजा कहलाएगी, कौन सी कसौटी कहलाएगी ये, तो ये अपनी कहला जाएगी साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा कसौटी इसे कहा जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से, कसौटी से, तो क्या बन जाएगा यहां पास, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है।
इतना अगर आप लोगों ने समझ लिया तो बहुत बेहतर तरीके से मैं आप लोग को प्रश्नावली 6.3 के सभी क्वेश्चन को एकदम आसान भाषा में आप लोग को समझा दूंगा, एकदम आसान भाषा में आप लोग को समझा दूंगा। तो प्लीज अगर आप लोग को ये तीनों प्रमेय समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, और यदि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं मिलता मेरे को, ना ही आप लोग का कोई पैसा लगता है। ये प्रॉफिट आप लोग के लिए ही है कि जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूंगा तो खटाक से आप लोग के पास वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग की पहुंच जाएगी और आप लोग पढ़ पाएंगे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ चुके हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6.3 के पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 6.3। तो पहले इसका क्वेश्चन समझते हैं, फिर अपन डायरेक्टली अपने कॉपी और पेन के साथ इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 6.3 क्या बोलता है कि बताइए कि आकृति 6.34, ये जितने भी हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं ये पूरे क्वेश्चन जितने हैं ये हमारे आकृति 6.434 के अंतर्गत आते हैं, है ना। ये जितने आकृति, इन आकृतियों को ही सॉल्व करना है हमें। और आकृति ये तभी समझ पाएंगे आप लोग, इनको सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आप लोग तीनों प्रमेयों को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, अन्यथा आप लोग इन सभी आकृतियों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलता है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। साथ ही त्रिभुजों को कौन से करना है, सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोग को क्या किया था, बताया ना कि हमने इन प्रमेयों को पढ़ा और उन प्रमेयों को पढ़ने के बाद लास्ट में क्या लिखते थे, एंगल 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 त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, उसको बोलते हैं सांकेतिक रूप। जो बीच में समरूप का चिन्ह रहता है ना, वो संकेत करता है कि हाँ ये समरूप है। अगर नहीं होता तो बराबर का चिन्ह लगा के बीच में एक लाइन खींच देते टेढ़ी तिरछी सी, तो इसका मतलब होता है समरूप नहीं है। तो वो जो पूरा प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है उसका सांकेतिक रूप, कहता है वो कहलाता है अपना पूरा सांकेतिक रूप। तो इन दोनों त्रिभुजों को अपन क्या करना है, सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तो इसमें देख लीजिए त्रिभुज जो कोण ए है 60 डिग्री इसमें भी है, कोण पी ये भी 60 डिग्री है, कोण बी ये 80 डिग्री है, कोण क्यू भी 80 डिग्री है, कोण सी 40 डिग्री है, तो कोण आर भी कितना है 40 डिग्री है। मतलब ये तीनों कोणों का योग क्या 40 डिग्री है। तो यहाँ पर कौन सा प्रमेय लगेगा, कौन सा प्रमेय लगेगा, क्योंकि देख यहाँ भी कोण है, यहाँ भी कोण, 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 हाँ। तो हमारा ये देखकर ही पता चल रहा है कि एंगल 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 कसौटी का प्रमेय यहाँ पास लगने वाला है। कौन सा, एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण 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 कसौटी यहाँ पास होगा, है ना। अब इसको सिद्ध ये करना है कि क्या कसौटी एंगल 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 जो है क्या ये दोनों त्रिभुज एंगल एंगल से समरूप है कि नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए चलते हैं पेन और कॉपी के साथ। तो आप लोगों ने पहला देख लिया, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है, अभी चौथा है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, मतलब दो इसके नीचे और भी हैं जो आप लोग को अभी दिख नहीं रहा है। तो अभी 4 ही आप लोग को दिख रहे हैं। तो आइए पेन और कॉपी के साथ चलते हैं, इसे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लोग के लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है ना। तो मेरा मनोबल बढ़ाइए ताकि मैं आप लोग को और ऐसा ही तैयारी कराता रहूं। चलिए प्यारे बच्चे लोग चलते हैं अपने पेन और कॉपी के साथ और आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये रहा अपना प्रश्न नंबर 6.3 का पहला क्वेश्चन। क्या यही क्वेश्चन है क्या, यस हमारे यही क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लिया है, लेकिन इन क्वेश्चनों में हमने एक चीज छोड़ दिया है। क्या छोड़ा है कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज ए है, ये कोण बी, ये कोण ए, ये कोण बी और ये कोण सी है ना। और ये अपना पी है और ये क्यू है और ये आर है ना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पर।
तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं, क्योंकि हमने प्रमेय को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया। जब प्रमेय को हमने समझ लिया तो इनको करने के लिए बहुत आसान, हवा हवाई उड़ा देंगे आप लोग, मक्खन की तरह यूं ही चढ़ जाएंगे, है ना। चलिए तो इसको करें, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण ए कितना है 60 है, तो कोण पी कितना है 60 है, यानी कि कोण ए बराबर कोण पी है कि नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं हल करके कि कोण ए बराबर कोण पी बराबर, नहीं बराबर नहीं करेंगे, है ना, कोण ए बराबर कोण क्या पी है, और दोनों में कितना डिग्री है 60 डिग्री एंगल है कि नहीं है। कोण बी बराबर क्या कोण क्यू है कि नहीं है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे कोण बी बराबर कोण क्यू कितना डिग्री है, तो 80 डिग्री है। कोण क्या 80 डिग्री तो है ना, है कि नहीं है। चलिए कोण सी बराबर है कोण आर, कोण सी बराबर क्या है कोण आर, कितना है यहाँ पास 40 डिग्री है। और हम सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो आप लोग इनको सभी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्या 180 डिग्री आएगा ही आएगा, है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये हम देख रहे हैं कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर है, तो जब ये पहले से ही है तो क्या होगा, एंगल एंगल एंगल, कसौटी समरूपता से, वही ना है ना, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है, प्रमेय 6/3 ने पढ़ लिया है, तो पढ़ लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका डायरेक्टली हम लिख देंगे अतः, अतः एंगल 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 समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये सांकेतिक रूप, ये देख रहे हैं आप, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, अपना हो गया आंसर। तो कितना आसान लगा आप लोग को, आसान लगा कि नहीं लगा। और ये आसान क्यों लगा, ये आसान इसलिए लगा क्योंकि हमने त्रिभुजों को पढ़ लिया है, प्रमेयों को पढ़ लिया है। अगर हम प्रमेय को नहीं पढ़े होते तो ये भी हमें समझ में नहीं आता, ये भी हमारे समझ में नहीं आता। आता क्या, नहीं आता। तो क्यों आ गया, क्योंकि हमने इसका बेसिक चीज को मजबूत कर लिया है, हमने इसके बेसिक को पढ़ लिया है। तो बेसिक चीज को पढ़ना बेहद जरूरी होता है। आप लोग इस चीज से सहमत है कि नहीं, सहमत है तो प्लीज कमेंट में मुझे यस लिखें या मुझे एक रेड दिल भेजें, रेड दिल भेजें, है ना। चलिए तो आइए दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा वाला यहाँ पास क्या कहता है, देखिए, है ना। तो हमने पहला कर लिया सॉल्व, अब दूसरे वाले की बात करें, किसकी बात करें, दूसरे वाले की बात करते हैं, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा त्रिभुज अपना बना हुआ है कुछ इस प्रकार का, है ना। थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको ये आर है, ये पी, ये क्यू, और ये अपना ए बी सी, है ना। और इसका मान यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया है, यहाँ पर भुजा दिया हुआ है, 2 है, 2.5 है, और ये 6 है, और ये 5 है, और ये 4 है। अब इसको अपन को करना है, सॉल्व करना है, इसको अपन को सॉल्व करना है। इसमें यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर 3 है, कितना है, यहाँ पर 3 है। अब इसको अपन को सॉल्व करना है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको पहले तो हमें चित्र को देख के, यानी कि हमें डायग्राम को देख के समझना पड़ेगा कि ये कौन सी कसौटी में है, कौन सी कसौटी में है ना। तो यहाँ पर देखिए ये भुजा है, ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है। क्या अंदर कोई एंगल दे रखा है, क्या अंदर कोई एंगल नहीं दे रखा है। जब कोई एंगल ही नहीं दे रखा है तो कौन सा कसौटी है, भुजा 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 भुजा, यानी कि साइड साइड साइड। हमें डायग्राम को देख के तो आ गया कि साइड 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 कसौटी है, लेकिन इसे सॉल्व भी तो करना है, करना है कि नहीं करना, करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपन हल। हल लिखे तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी बटे क्या होगा, ए बी बटे इसका, देखिए अगर इसको हम इसको थोड़ा सा खड़ा कर दें तो जो ये क्यू आर होगा, ये क्या होगा,
इधर से लंब ये वाला हो जाएगा, होगा ना लंब। तो ए बी के बटे में क्या होगा, क्यू आर हो, क्या होगा, क्यू आर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे क्यू आर बराबर इनका मान ये क्या है 2 है, तो 2 इधर बटे में कितना है 4 है, तो 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि इसका मान 1 बटे कितना आया 2 आया, कितना है 1 बटे 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे में आते हैं, पहले ए बी लिया, अब क्या लेंगे बी और सी लेंगे, क्या लेंगे बी और सी लेंगे। आइए यहाँ पर बी और सी लेके देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया अपना बी सी बटे क्यू आर लिए थे, क्या थे क्यू आर लिए थे, अब क्या लेंगे अब पी आर लेंगे, क्या लेंगे पी आर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना पी आर बराबर इसका मान कितना है 2.5, तो इसका मान कितना है 5 है, 5 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा शून्य लगेगा, शून्य यानी कि 10 से गुणा हो जाएगा, तो 10 पन्ना कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 पन्ना बन जाएगा 50। आइए बन जाएगा जब दशमलव हट जाएगा तो क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा, तो 25 से कम 25, अब 25 दूनी 50, मतलब यहाँ एक कमा क्या आएगा 1/2 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये चीज समझ में आ जाती है तो हमको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अब क्या बचा ए सी, है ना, ए सी बटे में क्या होगा पी क्यू, है ना, बटे में पी क्यू बराबर, तो ए सी का मान कितना है 3 और पी क्यू का मान कितना है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब 1/2। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं भुजा 1/2, भुजा 1/2, भुजा 1/2, जब तीनों का मान क्या आ रहा है सेम आ रहा है, वही वही मान आ रहा है, तो मतलब क्या है भुजा 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 के दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, क्योंकि दोनों भुजाओं का मान एक ही है, दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का मान एक ही है। जब एक होता है दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का मान, तो मतलब ये त्रिभुज क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज की भुजाओं का जो अपना अनुपात होता है, जो समानुपात होता है, वह समरूपता कसौटी एस 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 में आता है ना। तो यहां पर नीचे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो यहां पर नीचे लिख देंगे प्यारे बच्चों लोग, आप ध्यान से देखिएगा। तो साइड 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 समरूपता कसौटी से, साइड 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 समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर। ये अपना हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। तो पहले चलो फटाक से आप लोग प्रश्न दूसरे का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न दूसरे का भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, है ना, इसमें बिल्कुल भी देर आप लोग को नहीं लगाना है। कोई दिक्कत आप लोग इसमें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं तीसरा वाले में। अब तीसरा वाला क्या कहता है, इसको अपन को करना है, बहुत आसान, बहुत शानदार है ना, बहुत शानदार है, इसको करना बहुत आसान, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बंदे को प्रमेय समझ में आ गई समझो वो हवा में उड़ा देगा इन सब चीज को, है ना, किस में उड़ा देगा, हवा में उड़ा देगा ऐसे एक झटके में। चलिए यहाँ पर तीसरा त्रिभुज की बात करते हैं ना, तो त्रिभुज बना लेते हैं। पहला त्रिभुज, अरे यार गड़बड़ कर दिया लगता है, चलिए कोई बात नहीं, त्रिभुज तो त्रिभुज होता है ना, नहीं ये त्रिभुज नहीं बनेगा इसमें, इसमें कोई त्रिभुज अपन ये इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें ये वाला त्रिभुज बनेगा अपन को। है ना, इसको ये लाइन को साइड करिए, ठीक है। चलिए अब इसका नाम कहाँ कर देते हैं, तो यहाँ पर है एल, यहाँ पर है एम, यहाँ पर है पी, यहाँ पर है डी, यहाँ पर है ई, और यहाँ पर है एफ, और इन सब का मान, तो यहाँ पर मान दिया हुआ है 2.7, यहाँ पर 3, यहाँ पर दिया है 2, और इसमें यहाँ पर दिया है 4, यहाँ पर दिया है 6, यहाँ पर दिया है 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये साइड 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 साइड, भुजा 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 भुजा, देखने से तो पता चल गया कि क्या है भुजा 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 समरूपता है ना, भुजा 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 समरूपता कसौटी तो है, लेकिन यह समरूप है कि नहीं इस चीज को हमें प्रूफ करना है, क्या करना है
इस चीज को हमें प्रूफ करना है कि क्या यह समरूप है कि नहीं। आइए तो यहां पर क्या करते हैं, चलिए थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा लाइट इशू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाला हल, क्या यहाँ पर हम डाला हल। चलिए अब यहाँ पर जो त्रिभुज है क्या है, एल एम पी। तो यहाँ पर पहले क्या लेंगे, यहाँ पर पहले लेंगे त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन लोग त्रिभुज एल एम पी एवं या और, है ना, डी ई एफ, डी ई एफ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी पहली भुजा क्या होगी, ये एम पी, क्या होगी एम पी, क्योंकि अगर इसे हम टेढ़ा करके रखेंगे सही मायने में इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रखेंगे, तो ये एम पी क्या होगा, लंब होगा। एम पी क्या होगा, एम पी हमारा लंब होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एम पी बटे में, ये क्या है लंब इसका, डी ई, क्या है इसका लंब, क्या है डी ई। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना डी ई बराबर, तो एम पी का मान कितना है 2, डी ई का मान कितना है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि 1/2 इसका मान आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मान क्या होगा यहाँ पास, एल पी, एल पी क्या होगा, एल पी। तो यहाँ पर क्या आएगा ई, क्या है यहाँ पास, नहीं एल पी, एल पी यहाँ ले, है ना, एल पी ले लो यहाँ पास। तो यहाँ पर हमने लिया एल पी, एल पी, तो बटे में क्या आएगा यहाँ पास, एल पी के बटे में डी एफ, कितना आएगा यहाँ पास, डी एफ आएगा, कितना आएगा, डी एफ आएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया क्या, डी एफ, क्या ले लिया यहाँ पास, यहाँ पर हमने ले लिया डी एफ। इसको थोड़ा ऊपर कर देते, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक मिनट, यार तो कुछ ज़्यादा ऊपर भाग दिया। चलिए डी एफ, तो एल पी का मान कितना है 3, एल पी का मान 3, डी एफ का मान कितना 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 यहाँ मान इसका आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा यहाँ पास, यहाँ बचा एल एम, क्या बचा यहाँ पास, यहाँ पर बचता है एल एम बटे, अब क्या बचा यहाँ पास 5 ई एफ, क्या बचा यहाँ पास ई एफ। तो ई एफ बराबर एल एम का मान कितना है 2.7 और ई एफ का मान कितना है 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर यदि हम 2.27 का दशमलव लाएंगे तो यहाँ पर आएगा 50, है ना, 50 तो बन जाएगा। लेकिन क्या 27 50 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, क्या पूरा पूरा कटेगा। चलिए मान ले कट भी जाता है, दशमलव में मान उसका आएगा, मान दशमलव में ही, तो क्या इसके बराबर आएगा 1/2 आएगा, क्या नहीं आएगा। तो इसका मान भुजा एम पी बटे डी ई का मान एल पी बटे डी एफ के बराबर तो है, तो क्या भुजा एल पी बटे डी एफ का मान एल एम बटे डी एफ के बराबर है, यानी कि समरूप है, नहीं है। क्या समरूप नहीं है, तो इसके बीच में क्या लिख देंगे, ये रेखा बना देंगे, समरूप नहीं है। क्या समरूप है, नहीं है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, तो यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों लोग, इसलिए एम पी बटे डी ई बराबर एल पी बटे डी एफ समरूप बराबर एल एम बटे ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्या समरूप नहीं है। और इसके नीचे बता देंगे अपन, अतः त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के, ये हो गया अपना आंसर। क्या होगा, ये अपना हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोग प्रश्न तीसरा को भी बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें फटाक से, लाइक कर दीजिए फटाक से। चलिए अब बात करते हैं चौथे नंबर का। आइए चौथा नंबर अपना क्या कहता है, इसको समझते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ। कोई दिक्कत नहीं पर बच्चों लोग। चलिए चौथा प्रश्न है, आइए चौथे को समझते हैं। चौथे का डायग्राम कैसा बना अपना, तो ये चौथे का डायग्राम अपना बना रहा है ना, त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या है अपना एम एन एल, इसका मान कितना दिया हुआ है 2.5
यहाँ पर दिया है 70 डिग्री, यहाँ पर दिया है 5, यहाँ नील है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है ना। दूसरा डायग्राम कैसे बना है, तो दूसरा बना हुआ है कुछ इस टाइप से। इसका मान है अपना क्या, पी क्यू आर। इसका मान दिया है 5, इसका मान दिया हुआ है 10, और यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, कोण 70 डिग्री यहाँ दिया हुआ है ना। अब ये कौन सा समरूपता होगा, ये कौन सी समरूपता कसौटी होगी, आप लोग देख के बता सकते हैं, है ना, बराबर बता सकते हैं। कि देखिए साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, साइड है, एंगल है, साइड है। दिख रहा है आप लोग को कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी ये तो है, ये भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी तो है, लेकिन क्या यह समरूप है या नहीं, इस चीज को हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, इस चीज को हमें प्रूफ करना है। कोई दिक्कत आए तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, है ना। सॉल्व करना तो हमने सीखा ही है ना, इसी तो हमने प्रमेय पढ़ा हुआ है। चलिए तो सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर डाला हमने हल, क्या डाला, यहाँ पर हमने डाला हल। तो त्रिभुज एम एन एल, एल है ना, एल एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में एम एम एन एम एन एम एन बटे पी क्यू बटे कितना होगा, पी क्यू बराबर 2.5 बटे 5। दशमलव हटाएगा तो यहाँ लग जाएगा 0, क्या जाएगा 0। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी कि 1/2 आ गया, क्या आ गया। उसके बाद क्या आता है, कोण, क्या आता है कोण, क्या है कोण 70 डिग्री और कोण 70 डिग्री, यानी कि कोण M बराबर कोण Q, बराबर है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण M बराबर कोण Q, क्या है 70 डिग्री है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर आएगा अपना ML, क्या आएगा ML, क्या आएगा यहाँ पास ML बटे में QR, क्या आएगा यहाँ पास QR बराबर ML कितना है 5, QR कितना है 10, 5 से कम 5, 5 दूना 10, यानी कि इसका मान 1/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा भुजा है, क्या भुजा है यानी कि साइड, और ये वाला साइड क्या है बराबर है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कोण, कोण M कोण Q क्या है बराबर है, यानी क्या है तीनों क्या है समरूप हैं। त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 क्या है समरूप है कि नहीं। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज एम एम एल एम एन, है ना, एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। अपना आंसर कर दिए कसौटी से, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बहुत आसान तरीके से हमने इसको भी समझ लिया है ना। तो फटाक से आप लोग त्रिभुज का चिन्ह बना लीजिए, बुक में है, डायग्राम बुक में है ना, आप लोग डायग्राम बुक से बना लीजिए। डायरेक्ट से आप लोग को सॉल्व करना, क्या करना है, हमको सिर्फ सॉल्व को समझना है। किसको समझना है, सिर्फ सॉल्व को समझना है। तो यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ तक इसको भी आप लोग को बता दिया है। चौथा हो गया, चौथा हो गया। आइए चलते हैं 5वें पर, कहाँ चलते हैं 5वें पर चलते हैं, ठीक है। चलिए तो 5वें में आ जाते हैं। पांचवा नंबर,
5वां नंबर डायग्राम क्या कहता है, आइए समझते हैं इसको भी। तो ये वाला छोटा सा बना हुआ है ना, ये अपना हो गया ए, ये अपना बी, ये सी, ये 2.5 है, इसका ये 80 डिग्री है, और ये 3 है, और ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ये है, ठीक है। ये हो गया अपना डी, ये हो गया अपना ई, और ये हो गया अपना एफ। ये हो गया अपना 6, ये अपना हो गया 5, और ये जो कोण बनता है ये बनता है अपना 80 डिग्री का। कितना, 80 डिग्री का, है ना। कोई दिक्कत आप लोग को? तो ये तो अपना होगा क्वेश्चन, क्या हो गया, ये अपना हो गया क्वेश्चन, ये क्या होगा, ये अपना हो गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत इसमें आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको भी अपन पढ़ देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो त्रिभुज लेते हैं, पहले क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर डाला हमने हल, क्या डाला, हल। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, चलिए ले लीजिए ए बी बराबर क्या हो गया यहाँ पास, डी एफ। ए बी के बराबर में क्या है, डी एफ है, क्या है, डी एफ है, बराबर 2.5 बटे में 5, 10 घटा तो 50, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, मतलब 1/2 इसका आंसर आएगा यहाँ पास। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोण ए किसके बराबर है, कोण एफ के बराबर है, किसके, एफ के। तो कोण ए बराबर क्या है, कोण एफ बराबर कितना है, 80 डिग्री, है ना। बराबर नहीं लेंगे क्योंकि दोनों कोण हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा यहाँ पास, यहाँ पर बचा बी सी, कितना बचा, बी सी। तो यहाँ पर हमने ले लिया क्या, बी सी बटे एफ ई, है ना, बराबर कितना है, बी सी का मान 3 और एफ ई का मान 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। तो भुजा एंगल, तो भुजा एंगल भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड, बात आई समझ में। तो क्या है, समरूप है कि नहीं भाई, जब इसका मान इसके मान के बराबर है और इसका मान इसके मान के क्या बराबर है, तो क्या होगा, समरूप होगा, होगा नहीं, है ही। तो यहाँ पर लिख देंगे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है। कोई दिक्कत? आंसर अपना हो, क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। तो कैसा लगा आप लोग को? ये हो गया अपना प्रमेय को समझने का नतीजा। क्या है, ये अपना है प्रमेय को समझने का नतीजा। अगर आप लोग प्रमेय को नहीं समझे होते तो इस चीज को करना इतना आसान नहीं था, आप लोगों को इस चीज को करना इतना आसान नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग क्या करिए, प्रमेय को समझिए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन चलते हैं 6वां क्वेश्चन पर। आइए 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 6वां क्वेश्चन, क्या ले रहा हूँ, 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन अपना क्या यहाँ पास कहता है कि ये वाला त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज जो बन रहा है ना, और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज बराबर हैं, है ना। बस इसका नाम चेंज है, इसका नाम डी, इसका नाम ई, और इसका नाम एफ है, और इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर है। लेकिन इसका कोण 70 डिग्री है, और इसका कोण कितना है, 80 डिग्री है, और इसका कोण 80 डिग्री है, और इसका कोण 30 डिग्री है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें ये वाली भुजा को हमें ज्ञात करना पड़ेगा, और इसमें हमें ये वाली भुजा को
ज्ञात करना पड़ेगा। जब हम इन दोनों भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे तब हम इसको निकालेंगे कि ये समरूप है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें दो कोण तो दिए हुए हैं, इसमें भी दो कोण दिए हुए हैं, है ना। तो इसमें सिर्फ क्या निकालना है, इसमें कोण कोण कोण, यानी कि हमें इसमें एंगल 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 ही ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि भुजा कोई मान दिया हुआ है क्या? नहीं, भुजा का हमें कोई मान नहीं दिया है, हमें दोनों त्रिभुजों में भुजा तो दी ही नहीं। जब भुजा दी ही नहीं मतलब हमें भुजा ज्ञात नहीं करनी है। इसमें क्या दिया है, इसमें हमें एंगल एंगल दिया है, तो दो एंगल तो दिया हुआ है, लेकिन तीसरा एंगल हमें ज्ञात करना पड़ेगा, वो भी दोनों त्रिभुजों में। दोनों त्रिभुजों में हमें क्या करना, ज्ञात करना है, हमें एंगल ज्ञात करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है बताइए मेरे को, कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है ना। हाँ होता है भाई। तो यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर पहला त्रिभुज क्या है, कोण 70 है। कितना है? 70 है। दूसरा कोण कितना है? 80 है। कितना है? 80 है। तो यदि 70 में 80 जोड़ दो तो कितना होगा, जोड़ो तो 0 से 0 जुड़ेगा तो 0, 7 7 14 1 15, कितना है? 150 हुआ। लेकिन हमें कितना चाहिए? 180 चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, तो मतलब क्या हुआ, इसमें मतलब 150 में, किसमें, यानी कि 150 में यदि हम 30 जोड़ दें, कितना जोड़ दें हम, 150 में यदि हम 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये कैसे पता चला हमें, इन दोनों को जोड़ दिए, जब दोनों को जोड़े तो हमें तीसरा का मान ऑटोमेटिक मिल गया। मिला कि नहीं मिला? यस, क्योंकि हमें 150 हुआ और 150 में जब 30 जोड़ेंगे तब कहीं जाके हमारा 180 होगा। तो मतलब इसका मान कितना होगा, तो इसका कोण का मान 30 होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब हम इन तीनों कोणों को आपस में जब जोड़ देंगे तो हमें 180 प्राप्त हो जाएगा, होगा ही होगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले त्रिभुज का। किसका? दूसरे वाले त्रिभुज की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, कहां पर देखेंगे, यहां पर देखिए क्या दिया हुआ, 80 है। तो यहां पर हमने लिया 80, यहां पर कितना लिया हुआ, प्लस 30, कितना है, 30। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 0 0 क्या होगा, 0, और 8 2 कितना होता है, 8 3 कितना होता है, 11, कितना होता है, 11। अब यहाँ पास प्यारे बच्चों कितना है, 110 है। कितना है, 110, यही होता है ना भाई, 8 2 10 और 11, है ना। हाँ, एक कितना होगा, 110। अब 110 है तो 110 में हम कितना जोड़ दें कि हमें 180 प्राप्त हो जाए। तो भाई क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 ही होता है। तो हमें 180 लेकर के आना है चाहे जैसा। तो जब दो कोणों का योग कितना है, 110 है, तो 110 में हम कितना जोड़ दें कि हमें 180 प्राप्त हो जाए। तो हमको दिख ही रहा है, अपनी आंखों से दिख रहा है, हमें हमारे सोचने समझने की क्षमता से हमें दिख रहा है कि यदि हम 110 में 70 जोड़ देंगे तो हमें 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये 110 डिग्री है और 70 डिग्री और जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो हमारा मान आएगा कितना आएगा, 70 आएगा। कितना आएगा, 70 आएगा ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ गए। जब इसको आप लोग समझ गए तो इसको सॉल्व बहुत आसानी से आप लोग भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आइए तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इसको कोण 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 यानी कि एंगल 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 ज्ञात करना है। तो पहले ले लेते हैं, हल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हल में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम डाला हल त्रिभुज डी डी ई एफ एवं त्रिभुज पी क्यू आर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो कोण डी किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है। तो कोण डी बराबर कोण पी कितना है भाई लोग, 70 डिग्री, है कि नहीं है। कोण ई कहाँ है, कोण ये ई। तो कोण ई किसके बराबर है, कोण ई कोण क्यू के बराबर है। किसके है, कोण क्यू के बराबर है। कितना डिग्री है, 80 डिग्री है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कोण एफ है, कोण एफ किसके बराबर है, कोण आर के। तो कोण आर के बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। मतलब कोण डी किसके बराबर है, कोण पी के 70 डिग्री। कोण ई बराबर है कोण क्यू के 80 डिग्री। कोण एफ बराबर है कोण आर के 30 डिग्री। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है, आपस में बराबर है। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जब आपस में बराबर है प्यारे बच्चों लोग, तो क्या होगा, एंगल 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 समरूपता कसौटी में दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहां पर हम बता सकते हैं
एंगल 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 समरूपता कसौटी, एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर है। अपना हो गया आंसर। तो प्रश्न पहला को हमने बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट कर दिया है, इसको हमने कवर कर दिया है। आइए बात करते हैं प्रश्न दूसरा। किसका? प्रश्न दूसरा अपना क्या कहता है, इसको समझते हैं, करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या प्रश्न पहला आप लोग को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो मुझे फटाक से एक तो कमेंट करके बताएं, रेड का दिल भेजकर बताएं, या आप लोग मुझे टाइपिंग करके बता सकते हैं कि यस सर हमें बहुत बेहतर तरीके से यह चीज समझ में आ चुका है ना। चलिए प्रश्न दूसरा की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर लोग। तो यहाँ पर अपना प्रश्न दूसरा क्या होता है, आइए प्रश्न दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा क्या बोलता है कि आकृति, क्या बोलता है? आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA और कोण BOC बराबर है 125 डिग्री और कोण CDO बराबर है 70 डिग्री है तथा कोण DOC एवं कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये अपना क्या है? ये अपना क्वेश्चन है। क्या है? ये अपना क्वेश्चन है। कौन सा है ना? ऊपर तो अपने हमने सॉल्व किया हो, तो इसको अपना साइड कर दीजिए। आइए तो आकृति 6.35 कैसी बनी हुई है? तो 6.35 आकृति कुछ इस टाइप से बनी हुई है। ये दो रेखा खींची हुई है ना, और ये आकृति बनी हुई है। यहाँ पर ये जो कोण बना हुआ है कितना? 125 डिग्री। और यहाँ पर कोण बना हुआ है 70 डिग्री। इसका नाम D है, इसका मान C है, इसका नाम A है, तो इसका मान B है। और इसी आकृति को कितना बोला है? 6.35। ये आकृति है अपनी 6.35। तो यहां पर क्या बोलता है? त्रिभुज ODC, क्या बोलता है? त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। तो त्रिभुज ODC कहाँ है भाई? ये बीच वाला तो O कहला गया, ठीक है, ये O ये कहलाता है ना। तो यहां पर क्या बोलता है? त्रिभुज ODC, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OAB के। मतलब ये वाला त्रिभुज OBA मतलब कि क्या कहता है? ये त्रिभुज जो बना हुआ है, ये वाला त्रिभुज ODC त्रिभुज OAB, ये त्रिभुज जो आमने सामने के त्रिभुज हैं, ये क्या है? आपस में समरूप हैं। ठीक है, और कोण BOC, कोण BOC बराबर कितना है? 120 डिग्री है। 120 डिग्री है ना? हाँ, 125 डिग्री है यार। 125 डिग्री कितना? 125 डिग्री है ना, सॉरी, कितना है? 125 डिग्री है। तो कोण BOC कितना? 125 डिग्री है। और कोण CDO, कोण CDO कितना है? 70 डिग्री है। कितना है? 70 डिग्री है। मतलब कोण BOC 125 और कोण COD या कोण CDO 70 डिग्री है। ये दोनों को दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? तो हमें ज्ञात करना है DOC, यानी कि हमें ये वाला कोण, कौन सा? ये वाला कोण हमें क्या करना है? ज्ञात करना है ना। और DCO है ना, ये तो हो गया। DCO ये ज्ञात करना है। दूसरा OAB मतलब कि हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, OAB
तो हमें ओ ए बी ये वाला कोण भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये वाला कोण क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। और क्या है, ओ ए बी। भाई देखो जो बीच में होता है ये बीच में है ना, ये बीच में ये क्या आता है, कोण कराता है। तो ए ये कोण, सी ये वाला कोण है ना, इसको ज्ञात करना है। सी देखिए डी डी सी ओ ये ज्ञात करना है ना, डी सी ओ ये ज्ञात करना है। ओ ए बी ये ज्ञात करना है, एक दो ज्ञात करना है। और तीसरा तो ये वाला ही है, डी ओ सी। तो ये वाला डी ओ क्या है, ये वाला, एक दो तीन हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। इन तीनों को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। चलिए तो बहुत आसान है, सिर्फ समझने की देरी है। क्या, सिर्फ समझने की देरी है। अगर आप लोग समझ गए तो समझो क्या हुआ, आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो ये तो सिर्फ क्वेश्चन था। और मैं यहाँ पर एक न्यू पेज लगा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए बहुत बेहतर तरीके से। थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा, मैं न्यू पेज लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैं न्यू पेज ऐड कर लेता हूँ, है ना, ताकि क्योंकि हमें डायग्राम की बार बार जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन तो आप लोग बुक से भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग बुक से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ यहाँ पास। हाँ, डायग्राम की मुझे डायग्राम की भी जरूरत पड़ेगी और इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो चीज़ दिया होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन लिख लेते हैं, क्या कहते हैं, उसे अपन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर अपन डाले हल, क्या डाले, हल डाले अपन यहाँ पर। और क्या है यहाँ पर दिया है, क्या है, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज त्रिभुज ओ बी ए, है ना, ये समरूप है, तो इसको लिख लेते हैं त्रिभुज ओ बी ए। अरे यार ओ डी सी है ना, ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए, ये क्या समरूप है। और देखिए कोण बी ओ सी 125 डिग्री, है ना, कोण कोण बी ओ सी बराबर कितना दिया हुआ है, 125 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, है ना, 125 डिग्री। कोण सी डी ओ बराबर कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोण, ये ज्ञात करना है कोण डी ओ सी, है ना, और कोण डी सी ओ और कोण ओ बी सी ओ ए बी हमें ज्ञात करना है ना, ओ ए बी और डी सी ओ और डी ओ सी, ये करना हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कि नहीं करना, करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले बी ओ सी कितना दिया है, 125 दिया हुआ है, और सी डी ओ कितना दिया है, 70 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, है ना, डी ओ सी। तो पहले इसको लेंगे, कोण बी ओ सी को पकड़ते हैं, और जिसे ज्ञात करना है एक उसको पकड़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को लेके चलना पड़ेगा साथ में। तो यहाँ पास क्या दिया हुआ है, कोण बी ओ सी प्लस कोण क्या ज्ञात करना है, पहला डी ओ सी। तो डी ओ सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये भी त्रिभुज है बी ओ सी, क्या, बी ओ सी। देखिए बी ये ओ और ये सी, एक बस कोण है बी ओ सी, कोण यहाँ पर बन रहा है। और कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी ये वाला मान तो दिया हुआ है, ये वाला ज्ञात करना है ना। तो कोण दिया हुआ है, तो कोण का मान तो पहले दिया हुआ है, लेकिन त्रिभुज के तीनों योगों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब कोण बी ओ सी का मान कितना है, 125 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 125 डिग्री प्लस कोण डी ओ सी, ये तो हमें ज्ञात करना है। तो कोण डी ओ सी बराबर कितना है, 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि ये क्या है, प्लस का है, अब बराबर किस पर आएगा, तो माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का होगा कि नहीं होगा, तो ये कोण
डी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। अब 180 डिग्री में से यदि हम 125 डिग्री माइनस कर दें तो कितना डिग्री बचेगा? तो ये बचेगा अपना कोण डी ओ सी बराबर 0,10, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 5, हाथ लाई 1 तो 2 बन गया 3, तो 8 में से 3 गया तो कितना बचा? 5, 1 से क्या कट गया, मतलब कि 55 डिग्री। तो ये हो गया अपना पहला। डी ओ सी हमें ज्ञात करना था तो पहला हमने ज्ञात कर लिया। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं थोड़ा सा, ये है ना, इसको इधर साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं। चलिए पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए कि नहीं लिखे हैं? इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए, है ना। डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। इतना लिख लिए, है ना। आप दूसरे की बात करें, आप लोग इसी के नीचे ही लिखेंगे, आप लोग इसी के नीचे ही लिखेंगे, क्योंकि मुझे डायग्राम को देखना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ वहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते, ठीक है। अब ये रहा अपना डायग्राम, है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्या? इसके आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको साइड कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, ठीक। चलिए तो हमने क्या ज्ञात कर लिया? डी ओ सी, है ना। ये जो डी ओ सी हमें ज्ञात कर लिया। अब क्या ज्ञात करना है? सी डी ओ। क्या ज्ञात करना है हमें? सी डी ओ, है ना, सी डी ओ। तो चलिए त्रिभुज सी डी ओ में चलते हैं। तो यहाँ पर लेंगे त्रिभुज डी सी ओ, है ना। डी सी ओ है यार, सी डी ओ नहीं, डी सी ओ। डी सी ओ में, क्योंकि इसी को तो हमें ज्ञात करना है, जिसको हमें ज्ञात करना होता है उसी को लेना है। लेना है तो नहीं लेना है? लेना है। तो डी सी ओ, देखिए डी सी ओ कहाँ है? ये डी है, ये सी है और ये ओ है कि नहीं? है। तो क्या हो गया यहाँ पास? त्रिभुज डी सी ओ में, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं अपन? सबको सही है ना? सबको सही है ना। तो यहाँ कोण क्या है? कोण डी। आइए तो कोण डी ले लेते हैं भाई। ये कोण क्या है? डी सी ओ, तो कोण डी। तो पहले लेना पड़ेगा यहाँ कोण डी प्लस कोण क्या है? सी, तो कोण ले लेंगे सी प्लस कोण डी, कोण सी, नहीं पहले कोण डी, डी सी ओ, डी सी ओ या ओ डी सी, है ना। तो कोण ओ ले लेते हैं पहले, है ना। कोण ओ ले लेते हैं, कोण ओ, क्योंकि हमें क्या करना है? जोड़ना पड़ेगा पहले कोई कोई, है ना। देखिए ये वाला अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा? होगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। प्लस कोण डी हो गया, कोण ओ हो गया, कोण सी हो गया। तो कोण सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। तो कोण डी, कोण, अरे कोण डी कितना दिया है? कोण डी ये तो पहले से दिया 70, कितना दिया हुआ? 70 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे 70 डिग्री, डायरेक्ट क्या लिख देंगे? डायरेक्ट लिख देंगे 70 डिग्री प्लस कोण ओ, कोण ओ अभी हमने ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया? थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों ने, देखिए कोण डी ओ सी, ये डी कहाँ है? बीच में है। कोण कहाँ बनता है? बीच में बनता है ना। तो ये जो हमें ज्ञात करना था डी ओ सी, डी ओ सी ये हमें ज्ञात करना था। तो ओ हमें ज्ञात करना था, तो ओ का मान कितना? 155 डिग्री आया था यहाँ पास। कितना आया था? 55 डिग्री। 55 डिग्री ये हमें ज्ञात किया ना। देखिए कोण डी ओ सी कितना है? 55 डिग्री। तो ओ का मान कितना होगा? 55 डिग्री होगा। तो क्या मैं यहाँ पास 55 डिग्री लिख सकता हूँ? यस। तो ओ का मान कितना होगा? 55 डिग्री प्लस कोण सी, कोण सी, अरे यार कोण सी बनाया नहीं हमने। कोण सी बराबर कितना है? 180 डिग्री। अब 70 डिग्री और 55 डिग्री जोड़ दो भाई, तो कितना होता है? 70 5, तो शून्य में अगर 5 जोड़ेंगे तो 5 और 7 5 कितना होता है? 12, मतलब 125 डिग्री प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई लोग। अब इससे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कोण सी बराबर 180 डिग्री का माइनस 125 यहाँ कर दो, तो माइनस कर दो भाई। तो कोण सी का मान कितना निकल आएगा? तो जब 180 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 5 गया तो 5, हाँ 8 का वापस कर दिया तो ये 3 बन गया। तो 5 में से 3 गया तो ये बन गया 5, 8 में से 3 गया तो 5, 1 से कट गया, मतलब यहाँ भी है 55 डिग्री।
यानी कि कोण सी का मान कितना हो गया, कोण सी, ये जो कोण सी इसका मान कितना हो गया 55 हो गया है। कितना होगा इसका मान, कितना हो गया अपने को 55 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। मतलब हमने इसको भी ज्ञात कर लिया है, कितना ज्ञात क्लियर करें 55 डिग्री। मतलब डी सी ओ भी हमने ज्ञात कर लिया। किसको ज्ञात कर लिया हमने, डी सी ओ, सी का मान हमें ज्ञात करना था ना, तो सी का मान कितना मिल गया 55 डिग्री। ओ का मान कितना था 55 था, सी का मान भी कितना, ओ का मान 55, सी का मान भी कितना 55। अब क्या बचा, कोण कोण ओ ए बी, ओ ए बी यानी कि हमें कोण ए हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, कोण ए ज्ञात करना है। क्या करना है, कोण ए हमें ज्ञात करना है। तो कोण ए ज्ञात कैसे होगा भाई भाई लोग, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है, ये एक सीधी रेखा, क्या है, ये एक सीधी रेखा, ये सीधी रेखा है। तो यहाँ पास ये एक कोण बन रहा है, क्या बना, ये एक कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है। तो जब ये कोण बन रहा है तो इस कोण का मान कितना है 55 डिग्री, कितना है, इस कोण का मान 55 डिग्री है। तो ये जो सीधी रेखा का कोण है, तो इसमें कौन सा कोण बन रहा है, ये सीधी रेखा में एक यहाँ पास कोण बन रहा है, मतलब यहाँ पास कोण और यहाँ पास कोण। तो यहाँ पर कौन सा कोण कहलाएगा, तो ये वाला बन जाएगा अपना एकांतर कोण। कौन सा बन जाएगा, ये अपना कहला जाएगा एकांतर कोण। क्या कहलाएगा, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण का मतलब होता है कि जितना ये वाले कोण का मान होगा उतना ही ये वाले कोण का मान होगा। तो इसका मान 55 डिग्री है, तो इसका मान भी 55 डिग्री होगा। क्या होगा 55 डिग्री इसका मान भी होगा। तो यहां पर क्या मैं डायरेक्टली कोण ए बराबर 55 डिग्री लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, इसका आंसर डाल सकता हूं। तो यहाँ पर हमने प्रश्न दूसरा को भी बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो आप लोग भी फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग प्रश्न दूसरा को भी बुक से लिख लीजिए, है ना, और ये डायरेक्टली सॉल्व। तो पहले आप लोग यहाँ से, पहले आप लोग ये वाले पॉइंट को लिखेंगे, उसके बाद नीचे इसके नीचे से इस वाले पॉइंट को लिखेंगे। तो यहाँ तक हमने प्रश्न दूसरा को भी बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी हो रही है पर बच्चे लोग, तो आज की इस वीडियो में प्रश्न दूसरा तक ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन पार्ट 2 बना देंगे, हो सकेगा तो पार्ट 3 में बांट देंगे। वीडियो लंबी अपन को नहीं करना है ना, 1 घंटे की वीडियो भी पर्याप्त होती है। तो प्यारे बच्चे लोग प्लीज़ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, और हो सके तो एक शेयर जरूर करें। अगर आप लोग एक एक शेयर भी करेंगे तो इतना मेरे लिए बहुत होगा। गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आप लोग से एक शेयर मांगता हूँ, एक सब्सक्राइब मांगता हूँ और एक लाइक मांगता हूँ। बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, निःशुल्क है। इसमें आप लोगों का किसी भी पैसा नहीं रखना है। तो मुझे गुरु दक्षिणा में सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, हो सके तो आप लोग कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों चारों चीज़ क्या है, निःशुल्क है। तो प्यारा चलो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू सो मच।